हेलो एवरीवन। आज 18 जुलाई 2022 से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में एक मैसिव चेंज आया है। वो मैसिव चेंज ने एंट्री 3 को पूरा ही एक तरीके से बोले तो रीस्ट्रक्चर कर दिया, समराइज कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लोअर रेट ऑफ टैक्स से चार्ज होते थे 12% से, जैसे कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेलवेज, मेट्रो रेल, effluent treatment plant, etc., which were taxable at 12%. फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को जो हम देते थे, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12%। इसमें अगर अभी बात करें तो पिछले साल भी बहुत चेंजेस आए थे, जब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट एंटिटीज और गवर्नमेंट अथॉरिटी को जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो 12% से 18% ब्रैकेट में ले गई थी लास्ट ईयर। नाउ दिस ईयर बट द जीएसटी काउंसिल ने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड होती है, जो नॉन कमर्शियल नेचर की है, जैसे कि और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, कैनाल्स है, डैम्स है, प्लांट्स फॉर वाटर सप्लाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन, कोई भी नॉन कमर्शियल कंस्ट्रक्शन जो थे, जो पहले 12% पे टैक्सेबल होते थे, अब गवर्नमेंट ने इसको 18% पे टैक्सेबल कर दिया। और एक एंट्री थी कि अगर इसका ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट भी होता है तो वो भी पहले 12% पे था, अब क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट 18% पे आ गया तो उसका सब कॉन्ट्रैक्ट भी 18% पे कर दिया। एक और चेंज किया, जो कंस्ट्रक्शन ईडब्ल्यूएस प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन करते थे वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जो डेवलपर कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करता था ईडब्ल्यूएस हाउसेस डेवलप करने के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग्स बनाने के लिए, किसी प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना में जो स्कीम्स में डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में प्रोजेक्ट्स बनते थे उनके ऊपर, और जो 60 स्क्वायर मीटर कारपेट था, एक सिंगल रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर मैं बात करूं, अगर कोई इंडिविजुअल घर बन रहा है उसके लिए, ये सबके ऊपर भी 12% लगता था। अब गवर्नमेंट ने इसको भी 18% पे रेट कर दिया है। सो कुल मिला के अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो पहले 12% पे हुआ करते थे, कुछ तो गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को जो प्रोवाइड करते थे वो लास्ट ईयर 18% पे कर दिया था। इस साल सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को जो दे रहे हैं, और जो रोड, ब्रिजेस, रेलवेज है, ये सबके ऊपर अब रेट ऑफ टैक्स 18% कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको क्विकली गो थ्रू कराऊं एंट्रीज जो चेंज हुई हैं, सो इन्होंने क्या किया, एंट्री नंबर 3 ओमिट कर दिया है, एंट्री नंबर 4 ओमिट कर दी है, एंट्री नंबर 5 ओमिट कर दी, एंट्री नंबर 5A ओमिट कर दी है, 6 ओमिट कर दी इन्होंने, 9 भी ओमिट कर दी है इन्होंने। और बेसिकली अब सबके सब रेजिडुअल कैटेगरी में आ गए हैं। रेजिडुअल कैटेगरी इज ऑफ 18%। तो मैं अगर बात करूं, आपका अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे थे, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इन एंट्रीज में लोअर रेट पे आता था, तो अब आप ये सब कुछ ओमिशन हो करके आपको अल्टीमेटली अब रेजिडुअल कैटेगरी पे 18% पे रेट देना है। अब अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन रेट ऑफ टैक्स फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विच इज प्रीडोमिनेटली इन्वॉल्व द अर्थ वर्क। सो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज के लिए करते हैं, जिसमें 75% से ज्यादा अर्थ वर्क इन्वॉल्व है, पहले वो 5% पे टैक्सेबल था, अब वो 12% से टैक्सेबल है। और अगर इसका कोई सब कॉन्ट्रैक्ट है, अर्थ वर्क का सब कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि मेन कॉन्ट्रैक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को दे रहा है, और उसने किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो पहले उसके ऊपर भी 5% था, अब ये 12% पे हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं कुल मिला के, अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री में हैं या आप प्रोफेशनल्स हैं और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री से डील करते हैं, सो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एंट्री 3, अब जो फाइनली 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है, आज से आप इसको फिर से गो थ्रू कीजिए, और 18 जुलाई 2017 से ये एंट्रीज अब समराइज हो गई हैं। अब एंट्री नंबर, अगर मैं बात करूं एंट्री नंबर 3 में बचा क्या है, एंट्री नंबर 3 के अंदर बचा है 1
entry 3.121F. This is basically in respect to construction of the real estate projects, construction of RREP, construction of residential house in RREP. और एंट्री 7 बची है जो अर्थ वर्क है, जो अभी हमने डिस्कस करी. एंट्री 8 बची है जो ऑफशोर वर्क्स है रिलेटिंग टू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन. और एंट्री 10 है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की. एंट्री 11 कुछ समय पहले इंसर्ट हुई थी, हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग एटसेट्रा, जैसे कि अर्बन क्लैब से आप करवाते हैं, वो एंट्री बची है. और अल्टीमेटली एक रेजिडुअल कैटेगरी बची है. तो कुल मिला के मैं बात करूं तो कुछ खास अब एंट्रीज इसके अंदर बची नहीं है. एक अर्थ वर्क की है, एक अर्बन क्लैब जैसी सर्विसेज के लिए है, और एक ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट्स की है. बाकी सारी की सारी रेजिडुअल कैटेगरी में 18% से टैक्सेबल है. सो आप अगर इस इंडस्ट्री में डील करते हैं तो माय रिक्वेस्ट टू रिविजिट. और आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है जो अभी भी आपको लगता है लोअर रेट ऑफ टैक्स में आती है, नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो सो दैट आई विल बी एबल टू आंसर दैट एग्जैक्टली क्वेरी व्हिच अफेक्टिंग योर इंडस्ट्री, योर प्रोजेक्ट. with that I want to end my this presentation. Friends, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ रियल एस्टेट के अंदर भी 2 रिकमेंडेशंस आई थी रिलेटिंग टू द डेवलप्ड प्लॉट ऑफ लैंड एंड पीएलसी. बट मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू नहीं किया है. तो अभी पोजीशन वही है जो वन लाइनर क्लैरिफिकेशन प्रेस रिलीज में आई थी. जब सर्कुलर आ जाएगा तो आई विल डिस्कस दिस इन अ सेपरेट वीडियो. With that, I want to thank all of you for watching this video. Thank you.